दोस्तों, बॉलीवुड की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी और उनके आज भी लाखों प्रशंसक हैं। लेकिन बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो वो अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल अकेली हैं और हमारी आज की अदाकारा का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिसने 70 से 80 के दशक में अपने रूमानी अंदाज और दिलचस्प अदाओं से जगत सिनेमा को अपना दीवाना बनाया और जवानी ढलने के बाद मां के किरदार में अपने अभिनय के लिए दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। वो हिंदी सिनेमा में लगातार 4 दशकों तक बनी रहीं और अपने सफल करियर के दौरान कभी प्रेमिका का तो कभी मां का किरदार निभाकर अच्छी अभिनेत्रियों को अपने अभिनय के जरिए पीछे कर दिया। इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत अच्छा नाम कमाया, लेकिन यदि बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो अपनी निजी जिंदगी में इन्होंने कई परेशानियों और दुखों का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, अपनी जिंदगी में 2 शादियां करने के बावजूद भी वो आज अकेली हैं और इस उम्र में अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा राखी गुलजार की, जिन्हें विशेष रूप से राम लखन, बाजीगर, करण अर्जुन, सोल्जर जैसी कई सफल फिल्मों के लिए जाना जाता है। आपने पर्दे पर तो राखी को अभिनय करते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी निजी जिंदगी कैसी थी? किससे हुई थी उनकी पहली शादी? क्या रिश्ता है इनका महान लेखक कवि गुलजार से? पति के होते हुए भी क्यों काट रही हैं वो अपनी जिंदगी बिल्कुल अकेले? और भी बहुत कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको राखी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होंगी। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इनका जन्म भारत की आज़ादी के कुछ समय ही बाद 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब उनके पिता बांग्लादेश में जूतों का व्यापार करते थे और राखी के जन्म के बाद पश्चिम बंगाल में रहने लगे और वहीं अपना व्यापार भी जमा लिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में हुई शादी से छुटकारा पाने के बाद राखी ने फिल्मों में काम करने का निश्चय किया, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत सन 1967 में आई एक बांग्ला फिल्म वधू वरन से हुई और इस दौरान राखी सिर्फ 20 साल की थी और फिल्म में राखी ने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। जब डायरेक्टर सुनील दत्त ने राखी को फिल्म में अभिनय करते हुए देखा तो वे उनके अभिनय के कायल हो गए और वो अपनी अगली फिल्म रेशमा और शेरा में राखी को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उसके पहले ही राखी फिल्म जीवन मृत्यु साइन कर चुकी थी, जो कि उनकी पहली हिंदी फिल्म थी। फिल्म जीवन मृत्यु के सुपरहिट होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में उनकी सादगी भरा अभिनय देख सभी उनके दीवाने हो गए। राखी के पास फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की लाइन लगी हुई थी। इसके बाद वो 1971 के सीपी दीक्षित की फिल्म पारस और सुशील मजूमदार की फिल्म लाल पत्थर में नजर आईं और इसी वर्ष उन्होंने शर्मीली और रेशमा और शेरा नामक 2 फिल्में की, जो कि 1971 की सफल फिल्में साबित हुईं। इन फिल्मों के बाद राखी रातों रात स्टार बन गई। 1972 में उन्होंने अनोखी पहचान, आन बान, आंखों आंखों में, बेईमान, जानवर और इंसान, शहजादा, शादी के बाद और यार मेरा नामक कुछ सफल फिल्मों में काम किया। इस दौरान राखी के पास एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। वो इस दौर की एक सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। ऑल फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद हुआ करती थी। 1973 में उन्होंने भया दोहन, बनारसी बाबू, जोशीला, हीरा पन्ना और दाग नामक फिल्में की। फिल्म हीरा पन्ना में उन्होंने अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री योगिता बाली के साथ स्क्रीन शेयर की। निर्देशक शंकर मुखर्जी की ये फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई और फिल्म में राखी के अभिनय को दर्शकों ने बेहद सराहा। 1974 में उन्होंने अवतार कृष्ण कौल की फिल्म 27 डाउन में काम किया। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर M.K. रैना नजर आए। इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ छायांकन का भी पुरस्कार जीता। साथ ही फिल्म में राखी का अभिनय भी सराहनीय था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 1975 में वो केवल कुमार की फिल्म मेरे सजना में दिखाई दी। फिल्म में राखी ने अभिनेता नवीन निश्चल के साथ काम किया और हेलन और अजीत सहायक अभिनेता के तौर पर नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 1976 में उन्होंने तपस्या और कभी कभी नामक 2 फिल्मों में काम किया और ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसके बाद 1977 में वो रमेश तलवार की फिल्म दूसरा आदमी में नजर आईं।
1978 में उन्होंने कृष्णा, कसम वादे, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर नामक फिल्में की। निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में राखी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और अभिनेत्री रेखा के साथ काम किया और ये फिल्म 1978 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने सन 1979 में हमारे तुम्हारे जुर्माना और काला पत्थर नामक फिल्मों में काम किया और यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर में उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, नीतू और प्रेम चोपड़ा के साथ काम किया और फिल्म में इतनी महान हस्तियों के होने के बावजूद भी राखी ने अपने अभिनय की बेहद गहरी छाप छोड़ी। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 80 के दशक में आंचल, शान, लावारिस, बरसात की एक रात, बसेरा, ये वादा रहा, बेमिसाल, शक्ति, बंधन, कच्चे धागे का, जमीन आसमान और मुकद्दर का फैसला जैसी कई फिल्मों में काम किया। 80 के दशक के अंत में उन्होंने सुभाष घई की फिल्म राम लखन के किरदार की मां का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों के साथ साथ फिल्म निर्माताओं ने इतना पसंद किया कि इसके बाद वो कई फिल्मों में मां के किरदार में नजर आईं। हालांकि उन्होंने इससे पहले भी कुछ फिल्मों में मां का किरदार निभाया था, लेकिन राम लखन में उनके अभिनय के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 90 के दशक में वो जीवन एक संघर्ष, स्वागत, खलनायक, क्षत्रिय, दिल की बाजी, अनाड़ी, बाजीगर, करण अर्जुन, किस्मत, सीमा, जीवन युद्ध, आंखों में तुम हो, बारूद, सैनिक और बादशाह जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। इनमें से निर्देशक राकेश रोशन की फिल्म करण अर्जुन में राखी के काम और उनके डायलॉग को आज भी उनके प्रशंसक याद करते हैं। इसके अलावा फिल्म बादशाह में उन्होंने अपने अभिनय एक बेहद गहरी छाप छोड़ी थी, जिसे भुलाना नामुमकिन है। 2001 में वो एक रिश्ता प्यार का बंधन और तलाश नामक 2 फिल्मों में नजर आईं। 2003 में उन्होंने दिल का रिश्ता, तलाश थे, हंट बिगिंग्स और शुभ मुहूर्त नामक एक बंगाली फिल्म में काम किया, जिसके बाद 2009 में उन्होंने सहपाठियों और 2019 में वो गौतम हल्दर की निर्माण नामक फिल्म में नजर आईं, जो कि उनकी अभिनय करियर की आखिरी फिल्म थी। आपको शायद ही यकीन होगा कि सन 1985 में जब भारत में टीवी का चलन हुआ तो राखी ने टीवी में काम करने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने मम्मी नाम के एक टीवी शो में लीड कैरेक्टर का किरदार साइन किया और इसके लिए वो काफ़ी उत्साहित थीं। लेकिन तभी अचानक वो बीमार पड़ गई और उन्हें टीवी शो छोड़ना पड़ा और उनका टीवी में करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बात करें इनके पारिवारिक जीवन की तो इनके माता पिता का नाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम शिवरंजन मजूमदार है और वो बंगाली फिल्मों के निर्माता हैं। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो उन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में अपने घर वालों की मर्जी से बंगाली फिल्म निर्देशक और जर्नलिस्ट अजय विश्वास से शादी की, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और उनका 2 साल में ही तलाक हो गया। हालांकि अजय फिल्म निर्देशक थे तो इस वजह से राखी का फिल्मों की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया और अजय के जरिए उनकी मुलाकात कई फिल्म प्रोड्यूसर और निर्माताओं से हुई और अजय को डाइवोर्स देने के बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। फिल्मों में एक सफल करियर बनाने के बाद राखी की मुलाकात मशहूर गीतकार गुलजार से हुई और एक ही नज़र में गुलजार राखी के दीवाना हो गए, जिसके बाद दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया और सन 1973 में राखी ने गुलजार से शादी की। गुलजार और राखी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, लेकिन गुलजार की राखी से शादी करने के लिए एक शर्त थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगे और राखी ने उनकी इस शर्त को स्वीकार भी किया। राखी और गुलजार की एक बेटी है जिसका नाम मेघना गुलजार है, जो कि एक लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने सन 1999 की फिल्म हुतू तुतू की पटकथा लिखी। 2002 में फिल्म फिलहाल का निर्देशन किया। मेघना ने गोविंद संधू नाम के व्यापारी से शादी की और उनका एक बेटा है जिसका नाम है समय संधू। बता दें कि राखी और गुलजार की शादी भी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। दरअसल हुआ यूं कि मेघना के जन्म के बाद राखी दोबारा फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन गुलजार ने उन्हें फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया था। एक बार गुलजार अपनी फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए थे और साथ में अपनी पत्नी राखी को भी ले गए थे। फिल्म की पूरी टीम वहां मौजूद थी और इस दौरान वहां एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने शराब के नशे में अभिनेत्री सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। वहां बैठे गुलजार को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुचित्रा का हाथ छुड़ाया और उन्हें कमरे में छोड़ने चले गए। जब गुलजार सुचित्रा को कमरे में छोड़कर वापस आए तो राखी ने उनसे इस हमदर्दी का कारण पूछा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ और इसके बाद राखी और गुलजार के रिश्तों के बीच कड़वाहट आ गई और इस झगड़े के बाद राखी ने कभी कभी फिल्म साइन कर ली और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर होते गए।
इसके अलावा राखी और गुलजार की दूरियों की वजह मीना कुमारी को भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मीना कुमारी और गुलजार बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को ही उर्दू भाषा से बेहद प्यार था और इस कारण एक दूसरे के बेहद करीब थे। लेकिन राखी को मीना कुमारी का गुलजार के साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कहा जाता है कि मीना कुमारी नाम आने से पहले अपनी कविताओं की डायरी गुलजार को दी थी, जिसे उन्होंने बाद में पब्लिश भी कराया था। हालांकि गुलजार और राखी का कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो एक साथ भी नहीं रहते हैं। इन दिनों राखी पनवेल में अपने फार्म हाउस में अकेली रहती हैं और जानवरों की देखभाल करती हैं। साथ ही उन्हें सब्जियां उगाने और किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगला वीडियो किस अभिनेता या अभिनेत्री की बायोग्राफी पर देखना पसंद करेंगे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।